हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम लोग सुनने वाले हैं कहानी। तो गाइस, कहानी का मजा देखने में नहीं, सुनने में। तो गाइस, एक ऐसी औरत थी जिसका एक बेटा और बेटी थी। तो गाइस, वो बहुत ही शरीफ थे, उसके बच्चे पढ़ने जाते थे स्कूल। एक दिन ऐसे वो काम करने के लिए बाहर गई। उनके पिता की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी। तो वो एक दिन ऐसे ही गए थे ऐसे ही, मतलब कि वो उसकी मम्मी गई थी काम पे और इधर उसके बच्चे गए थे स्कूल पे। घर पे कोई नहीं था। तभी एक तांत्रिक आया जो तांत्रिक को उससे दुश्मनी था, उसके पापा से। तो उसने उस घर पे काला जादू कर दिया। तो जैसे उसने काला जादू किया, ये घर पर मेरा दुश्मन का लग रहा है। ये फैमिली तो बड़ा थुत रह रहा है। लगता है कुछ टोटता है, कल टूटे पप्पा को दिल का दौरा पड़ाना पड़ेगा। हा। तो गाइस, उसके बाद वो टोटका करके चले। जैसे उसके बच्चे स्कूल से आते हैं, वो टोटका पे जो है लात धर देते हैं। जैसे वो टोटका पे लात धरते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। उसकी मम्मी 2 घंटा बाद जब आती है, अरे बेटा, तुम लोग जमीन पर क्यों तो आए हो? ऊपर में तो ना, तू नहीं तो। अरे तुम लोग का नींद। तो गाइस, उसके बाद उसकी मम्मी को पता चला कि उनके बच्चे मर चुके हैं, क्योंकि उनकी सांस नहीं चल रही थी। और गाइस, वो टोटका जो है हम लोगों का, वो टोटका अभी तक काम ही कर रहा था। उसके बाद जब उसकी अंतिम संस्कार हुई तो उसकी मम्मी बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरे बच्चे। तो उसके बाद जब वो उसके पिता तो मर गए थे 2 साल पहले, तो वो अब अकेले हो गई थी। वो अकेले हो गई तो वो अकेले होके क्या ही करेगी। उसने भी फांसी लगा ली 2 दिन के बाद। उसके बाद वो घर हमेशा बंद रहा। उसके बाद जब 2 साल बाद उस घर में कुछ आदमी शिफ्ट हुए। उनमें से एक छोटी सी बच्ची थी। रात को जब वो अपनी दीदी के साथ अपने रूम में सोई थी, तो उसे वही औरत दिखी जिससे 2 साल पहले इस रूम में हत्या कर ली थी। वो बोली, बेटा मेरी हेल्प करो। अरे आंटी, आपको क्या हेल्प चाहिए? बेटा मेरे पीछे चलो, बेटा मेरे को बहुत हेल्प चाहिए। वो बच्ची बेचारी भोली भाली सी वो उसके पास चली गई। वो जैसे उसके पास जाती है, गाइस ये स्टोरी मैंने बनाई है। वो जैसे उसके पास जाती है, अब वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी सुबह उसकी दीदी बोलते, अरे तू क्या कर रही है यहाँ पे, जल्दी डॉक्टर के पास गई। वो बोला कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो सोची कि वो कैसे बेहोश हो गई। उसमें उनके माता पिता भी बहुत रो रहे थे, तो उन्होंने उनको तांत्रिक के पास जो है भेजा। तो तांत्रिक के पास वो जैसे उसने भेजा, तो तांत्रिक ने कुछ ये बोला, अरे लगता है वो उसी घर में चल गया जिस घर में मैंने टोटका किया था। मेरे टोटाते तो कोई बच नहीं सकता है। तो गाइस, ये स्टोरी गलत है। वो अच्छे बाबा के पास गए थे। अरे लगता है इतने अच्छे बाबा के पास भेजा थे। नहीं, इतना सावधान नहीं है मेरे पास। आप दूसरे बाबा के पास जाइए। अरे लगता है इस पे कोई बाबा ने काला जादू कर दिया है, ब्लैक मैजिक। तो जब उनकी पड़ोसन वहाँ पे आई, तो उन्हें बोला कि 2 साल पहले उनकी ही एक फैमिली थी और गाइस वो मर गए थे। तो ये सब सुनने के बाद उनकी फैमिली बहुत डर गई। उनकी फैमिली ने बोला कि अब हम लोग क्या करें। तो उसने बोला कि रात को जो आपकी बच्ची को आपको मंदिर में रखना है। और वो ब्लैक मैजिक उसे बच्चे बहुत पसंद है। वो उसके पास फिर से आएगी और वहाँ पे मैं रहूँगा, उस पर काला जादू बोल के हमेशा की उसकी आत्मा को शांति ला दूंगा। तो जैसे ही वो बच्ची उसकी रात में वहाँ पे डरते डरते बैठी, तो ये तब तो क्या लगता है कि खाली माँ की आत्मा घूमती है। यहाँ पर पापा मम्मी बेटा की भी आत्मा घूमती है। जो भी ये घर में आया उतनी परिवार की मौत पड़ती है। हा। तू क्या सोचता तू उस बच्चे पे कब्जा कर लेगा? मैं हूँ बाबा। तभी फिर गाइस उस बाबा ने उन पे काला जादू किया। तो यही हमारी वीडियो खत्म होती है। तो ये वीडियो बनने, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।